ऋषभ देव जी के, महाराज के 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज। ऋषभ देव जी अपने पुत्र को उपदेश करते, बेटा जीवन में इस मानव जीवन का परम उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। अपने पुत्र भरत जी को ऋषभ देव जी ने गद्दी पर बिठाया और भजन करने के लिए चले गए। समय आने पर भरत जी ने पूरा सुंदर राज्य किया है और समय आने पर भरत जी ने भी राजपाट त्याग दिया और नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे हैं। भरत जी स्नान कर रहे थे एक बार नदी में, स्नान करते करते भगवान को जल दे रहे थे तो देखा एक हिरणी जो गर्भवती थी, गर्भवती हिरणी दौड़ रही थी, एक शेर पीछे से दौड़ रहा है। हिरणी घबराई और नदी पार करने लगी तो नदी में ही गिर गई। हिरणी का बालक गर्भ में गिर गया, नदी में गिर गया। हिरणी के गर्भ का बालक नदी में गिर गया। हिरणी तो मर गई लेकिन बालक छटपटाने लगा। भरत जी ने देखा यदि इस बालक को नहीं बचाया गया तो ये मर जाएगा, तो क्या किया, हिरणी के बालक को नदी में से निकाल करके लाए, बालक को तौलिए से पोंछा, हिरणी के बच्चे को तौलिए से पोंछा, दूध पिलाया, हरी हरी घास लेकर के आए और हिरणी के बालक का ध्यान रखने लगे। अब तो देखो जो भरत जी महाराज तपस्या करने के लिए आए थे राजपाट छोड़ करके, बोले राजपाट छोड़ आए, 500 माला भजन करते हैं, भजन करते थे। अब अगले दिन प्रातःकाल भजन करने के लिए बैठे, माला लेकर के बैठे, हिरणी का बच्चा आ गया और पीठ को खुजलाने लगा। भरत जी ने माला को तो रख दिया और हिरण के बच्चे को गोद में उठा लिया, दूध पिला रहे हैं, हिरण के बच्चे को स्नान करा रहे हैं, पोंछ रहे हैं, हरी हरी घास तोड़ करके लाते हैं। अब तो हिरण के बच्चे में मन रम गया। लिखा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हिरण के बच्चे में मन लग गया और सोचने लगे यदि मैं चला जाऊंगा तो इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। धीरे धीरे हिरण हिरण करते करते भरत जी का अंत समय नजदीक आ गया। अंत समय आया और कहते हैं अंत समय आया तो भरत जी को लग रहा है हिरण का क्या होगा, हिरण का क्या होगा, हिरण का क्या होगा, क्या होगा हिरण का। अब हिरण 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 करते 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 भरत जी ने प्राणों का त्याग कर दिया और लिखा अंतमति सो गति। जैसे ही मति होती है वैसी गति हो जाती। हिरण हिरण करते मरे तो अगले जन्म में वो हिरण बन गए। लिखा राम नाम कह जाएंगे तो राम राम को पाएंगे, हाय हाय कह जाएंगे मिट्टी में। हिरण 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 करते करते भरत जी मरे, अगले जन्म में हिरण बन करके आ गए महाराज। पिछले जन्म में भजन किया है लेकिन ध्यान है मैंने भजन किया है, पिछले जन्म की सब बातें याद है। एक बार जंगल में आग लगी और कहते हैं हिरण की योनि उनकी छूट गई। पिछले जन्म को याद करते मरे हैं, भजन को याद करते मरे हैं। अगले जन्म में वो हिरण एक ब्राह्मण के घर पे जन्म ले लिए। वही भरत जी महाराज, भरत जी ने एक ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया है। बड़े विद्वान हैं लेकिन मूर्खों की तरह रहते हैं, चुपचाप रहते हैं और सोचते हैं अब की बार कुछ भी हो जाए भगवान को प्राप्त करना है। भगवान का भजन करते हैं, मन में ध्यान रखते हैं, किसी से बात नहीं करते, चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप रहने लगे जड़ की तरह। तो लोगों ने नाम रख दिया जड़, ये जड़ है। और नाम था भरत तो नाम हो गया जड़ भरत, जड़ भरत नाम रख दिया महाराज। अब धीरे धीरे हुआ ये, भरत जी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। भैया भाभी थे, सोचने लगे भरत कुछ काम तो करता नहीं है, पूरा दिन भजन 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 करता रहता है, तो क्या करूं। एक दिन भाभी ने बुलाया भैया को और कहा देखो कि तुम्हारा भाई जो है भरत कुछ काम तो करता नहीं है घर में और अरे केवल भजन करता रहता है, इनको बोलो ना ये खेत में जाएं, खेत की रखवाली करेंगे पशुओं से पक्षियों से। बोले कुछ भी काम नहीं करता, बोले काम का ना काज का और 2.5 मण अनाज, कुछ काम नहीं करता है, खेत में भेज दो, खेत की रखवाली करेगा। भाई ने कहा देवी तुम सही कहती हो। भरत को बुलाया, भरत अरे प्रातःकाल तुम खेत में जाना और खेत में ही रहना है, वहीं पे तुम्हें भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, वहीं रोटी मिलेगी और पशुओं से पक्षियों से खेत की रखवाली करना। ठीक है। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोलते, हरी इच्छा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा।
भरत जी महाराज को खेत में भेज दिया। अब रोज भाई रखवाली करते थे, आज भरत जी महाराज बैठे हैं रखवाली करने के लिए और बैठ गए माला लेकर के। देखा गौवे आने लगी फसल खाने के लिए, पक्षी आ रहे हैं, चिड़िया आ रही हैं, तोते, मैना, चिड़िया, कबूतर। महाराज खेत में हमला कर दिया है, कभी मोर आ रहे हैं, कभी कबूतर आ रहे हैं, कभी चिड़िया आ रही हैं, कभी मैना आ रही हैं। भरत जी देख रहे हैं, अरे वाह, एक बार तो लगा मैं इनको भगाऊं। भाई ने बोला है पक्षियों को भगा देना, छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं, अरे ये तोता, ये मैना, ये कबूतर, ये मोर, भगाऊं। फिर सोचने लगा मैं क्यों भगाऊं, अरे मैं क्यों भगाऊं, मेरा खेत थोड़ी है, ये तो राम जी का खेत है और ये चिड़िया भी राम जी की, खेत भी राम जी का, फिर मुझे क्यों भगाना है। तो लिखा कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। ओ खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, जी खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, अजी खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, जी खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। अरे खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, जी खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। भरत जी भगाते नहीं, बुलाते हैं, बोले आओ आओ आओ। पक्षियों को बुला रहे हैं, गौओं को बुला रहे हैं। भाई ने बोला था भगा देना, भगाते नहीं। अब तो महाराज कितने पशु, कितने पक्षी, पूरा खेत भर गया। आओ आओ चिड़िया, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ आओ चिड़िया भर भर पेट, अरे खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, अरे खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। भगा नहीं रहे। अब तो महाराज पूरा खेत भर गया। ओहो, इतने तोते, कोयल, मैना, कबूतर, मोर, चिड़िया, पूरा खेत, और खा रहे हैं आराम से। और भरत जी देख रहे हैं, बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे हैं। खाओ खाओ, आओ आओ। आधा खेत खाली हो गया 3 बजे तक। भरत जी के भाई आए शाम के समय भोजन लेकर के। भरत, और जैसे ही देखा खेत खाली, अरे भरत ये तूने क्या किया, अरे पूरा खेत खाली करवा दिया। तुझे खेत की रखवाली करने के लिए छोड़ा था, तू इतना काम भी नहीं कर सका। जा निकल जा यहां से। लात मार करके बाहर निकाल दिया। लौट करके नहीं आना, कुछ काम नहीं करता। तेरी भाभी सही बोलती है, काम का ना काज का। और डायमंड, अरे खेत की रखवाली करने का इतना भी तू नहीं कर सका, निकल जा यहां से, लौट करके नहीं आना। भरत जी सोचने लगे, चलो पीछा छूटा, बढ़िया। भगवान का भजन करना है केवल, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। जंगल में चले गए, मिलता है तो खा लेते, नहीं भूखे सो जाते हैं। बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा रहुगण पालकी लेकर के जा रहे हैं कपिल मुनि के पास में। 4 कहार पालकी लेकर के चल रहे हैं। एक कहार की तबीयत खराब हो गई। राजा रहुगण ने कहा, चल क्यों नहीं रहे। एक सैनिक बोलने लगा, महाराज मुझसे पालकी लेकर के चला नहीं जाता। अच्छा। राजा रहुगण ने कहा, जाओ, तुम्हें कोई भी चारों तरफ दिखाई दे उसे पकड़ करके ले आओ, पालकी में लगा दो। सैनिक गए और जाकर के देखा एक बाबा बैठा हुआ है। सैनिक ने देखा, इसे ले चलते हैं। बाबा चलो, पालकी लेकर के चलना है, राजा रहुगण आ रहे हैं। चलो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। पालकी में लग गए। अब पालकी लेकर के चल रहे हैं। संतों का चलना विचित्र होता है। अब आगे आगे भरत जी पालकी लेकर के चल रहे हैं, तीनों सैनिक चल रहे हैं। अब भरत जी चले तो देखा चींटियों की लाइन दिखाई दी। जैसे चींटियों की लाइन दिखी, भरत जी महाराज उछले
और जैसे उछले पालकी भी उछली, और पालकी उछली तो राजा भी, पालकी भी उछली है महाराज, पालकी उछली तो राजा बंद है क्या? पालकी उछली, राजा उछले और महाराज सर जाकर के पालकी में लगा। अरे ये कौन सही से नहीं चल रहा? सैनिक कहने लगे महाराज हम सही चल रहे हैं। और फिर बोले अभी जो ये आया है ना मोटा बाबा, ये जो मोटा बाबा आया है ये सही से नहीं चल रहा है, अपन सही से चल रहे हैं। भरत जी को क्रोध आया, अरे मोटे सही से चल नहीं तो तेरी चिकित्सा कर दूंगा। इतना मोटा है पालकी लेकर के नहीं चला जाता, सही से चलना नहीं तो तुझे ठीक कर दूंगा, मार डालूंगा। भरत जी कुछ नहीं बोले, दोबारा चले हैं। अब दोबारा चलने लगे, दोबारा एक बिल दिखाई दिया, सोचने लगे तो मेरे पैर के नीचे कोई कुछ मर ना जाए। भरत जी महाराज दोबारा उछले, और दोबारा उछले तो दोबारा पालकी उछली, और पालकी उछली तो दोबारा से राजा का सिर धड़ाम से लगा। भरत जी महाराज ने देखा पालकी उछली है, राजा उछले हैं, तो राजा को क्रोध, अरे बार बार समझाया सही से मानते नहीं हो। बाहर निकल आए राजा रहुगण, कौन नहीं चल रहा? सैनिक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज हम सही चल रहे हैं, यही नहीं चल रहा मोटे वाला, ये बाबा जो अभी आया ये सही नहीं चल रहा। तलवार निकाल दी राजा रहुगण ने, अरे इतने मोटे हो पालकी लेकर के नहीं चला जाता, अभी तुम्हारी चिकित्सा करता हूं, अभी तुम्हें ठीक कर दूंगा। भरत जी महाराज सोचने लगे आज यदि नहीं बोलूंगा तो ये राजा मूर्ख रह जाएगा। सुंदर उपदेश भरत जी महाराज ने किया है, अरे राजन तुम बोलते हो मैं मोटा हूं, देखो मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, छोटा होना, मोटा होना, लंबा होना, अरे ये तो सब शरीर का धर्म है, मैं शरीर नहीं हूं। और तुम बोलते हो चिकित्सा करोगे, मुझे ठीक कर दोगे, मुझे मार डालोगे। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मेरे शरीर को कष्ट दे सकते हो, मुझे कष्ट नहीं दे सकते, मैं शरीर नहीं हूं। राजा रहुगण ने जब ये शब्द सुने तो बोलने लगे, महाराज आप कौन हैं? आप इंद्र हैं, आप यमराज हैं, आप कुबेर हैं, आप कौन हैं? भरत जी कहने लगे, अरे राजा जो तू है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तू है। तू अभिमान करता है राजा मैं राजा हूं, अरे पिछले जन्म में मैं भी राजा था। एक हिरण में आसक्ति हुई, मैं हिरण बन के भटकने लगा। राजा अभिमान नहीं करना, ये तो तुम्हारे सौभाग्य थे, पूर्व जन्म के कोई तुम्हें राजा बनकर के आना पड़ा। मेरे पूर्व जन्म के कर्म थे, मैंने हिरण में आसक्ति करी, मुझे हिरण बनना पड़ा। और पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से मैं मानव बनकर के आया। देखो राजन, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, जो जैसा करता है वैसा फल ही उसे प्राप्त होता है। क्या करूं? देखो व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो बुरा फल मिलता है, जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है नरक में जाता है, अच्छा कर्म करता है स्वर्ग में जाता है। ये सुनकर के राजा रहुगण कहने लगे, महाराज ये नरक क्या होता है? नरक क्या है? नरका भगवन किम देश विशेष है, ये कोई देश है, कोई स्थान है, कोई शहर है, क्या है? भरत जी कहने लगे, बोले दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर धर्मराज की नगरी है। धर्मराज की नगरी है, उसमें यम के दूत पापियों को पकड़ करके ले जाते हैं। जो जीवन भर पाप करते हैं उन्हें यम के दूत पकड़ करके ले जाते हैं। 28 प्रकार के नरक बताए हैं, तामेश्वर, अंध्र तामेश्वर, कुंभीपाक, रोरव, महारोरव आदि। जो बार बार झूठ बोलता है उसे यम के दूत पकड़ करके तामिश नरक में ले जाते हैं। जो किसी को दुख देता है, कष्ट देता है, तो किसी का अहित करता है, उसे यम के दूत रोरव नरक में लेकर के जाते हैं। बोले रोरव क्या होता है?
रोरव नरक में कीड़ा होता है, वो व्यक्ति के शरीर के एक तरफ से घुसता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, दूसरी तरफ से घुसता है, पहली तरफ से निकल जाता है, शरीर को छलनी जैसा बना देता है। जीव तड़पता है, हाय हाय करता है, मरना चाहता है, मर नहीं पाता, क्योंकि वो शरीर कष्ट भोगने के लिए मिलता है। जो पापी लोग निर्दोष प्राणियों को मार करके खा जाते हैं, यम के दूध पकड़ करके उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। बोले कुंभी पाक नरक में क्या होता है महाराज? बोले बड़े बड़े तेल के कड़ाहे उबाले जाते हैं, जो निर्दोष प्राणियों को मार करके खाता है, यम के दूत उस पापी को ले जाकर के कड़ाहे में डाल देते हैं, उस कड़ाहे में डाल देते हैं, और तिल मिलाने लगता है, हाय हाय करता है, रोता है, हाय हाय करता है, तिल मिलाता है। उसका शरीर पकोड़े जैसा फूल जाता है, हाय हाय करता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन वो शरीर कष्ट पाने के लिए ही मिलता है।